जयपुर से एक अच्छी खबर सामने आई है। एनके एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर अजमेर रोड पर अपने नए ऑफिस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की थीम रही प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। सुबह पूजा और हवन से हुई ये शुरुआत और फिर वृक्षारोपण हुआ। आपको बता दें, हरित पर्यावरण की शपथ भी ली। मुख्य सत्र में विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय समस्याओं और उनके हल पर विचार रखे और एक शानदार क्विज प्रतियोगिता से जागरूकता बढ़ाई गई। महाप्रबंधक सुनीता मंत्री ने साफ कहा, जब तक प्लास्टिक के विकल्प नहीं अपनाएंगे पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा। इस अवसर पर मैनेजिंग पार्टनर मुकेश यादव, सीईओ डॉक्टर अमोल मोहन राज और कई पर्यावरणविद भी मौजूद रहे। एनके एनवायरो ने आज सिर्फ ऑफिस ही नहीं खोला बल्कि हरियाली की ओर एक नया रास्ता भी खोला। चलो। मैं सुनीता मंत्री, एनके एनवायरो सर्विसेज की सीएमडी और इस नई शुरुआत से बहुत कुछ पर्यावरण के लिए काम करना है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ जितने जीव इस पृथ्वी पर बन रहे हैं उन सबका संरक्षण करना, प्लस एनवायरनमेंट की जागरूकता इतनी करानी है कि लोग वास्तव में इस पृथ्वी से सब जीव जंतुओं से प्यार करने लगे। हर चीज को सहज तरीके से यूटिलाइज करना है। हम अगर ग्रीड से यूटिलाइज करेंगे तो इस पृथ्वी को बचा नहीं पाएंगे और ये हमारे लिए नहीं, हमारी जो आने वाली जनरेशंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि पर्यावरण का हर चीज का मूल्यांकन करें और इसका मूल्यांकन करके हमारे रोज के सिद्धांत में इसे यूज करें। सिर्फ आज विश्व पर्यावरण दिवस है ये ना मनाएं, रोज विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाएं। मैम, आज आपने ये नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, ये क्या काम होगा इसमें और आज का दिन ही आपने क्यों चुना इसको? मैं एक चीज यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, मिनरल एक्सप्लोरेशन की, जो देश की प्रगति में बहुत काम आएगा। और आज ही का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि माइनिंग और पर्यावरण साथ साथ नहीं चलते और मैं ये चाहती हूँ कि माइनिंग और पर्यावरण साथ चले और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में माइनिंग को हम आगे बढ़ाएं। बिना माइनिंग के देश प्रगति नहीं कर सकता, ये हमें सबको मालूम होना चाहिए। हर चीज में मिनरल की जरूरत है और आज का दिन चूज करने का उद्देश्य पर्यावरण को और माइनिंग को बैलेंस करने का। पर्यावरण के क्षेत्र में और इस टाइप के ऑफिसेज और कार्य और भी कई लोग इंडिया में करते हैं, तो आपके पास ऐसा हट के कौन सी चीज होगी कि लोग आप ही को प्रायोरिटी दें आपके पास आए? ये बहुत सही सवाल है वसीम भाई। इसमें मैं एक चीज बताऊंगी आपको कि मैं ही क्यों, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होता है मैं ही क्यों ना। मेरा सिर्फ ये करने का तरीका होता है कि मुझे जितना एक लगाव पर्यावरण से, कमाई तो देखिए हर कोई करता है, नसीब में जितना कमाई है हर कोई करेगा, बट पर्यावरण को एक संतुलन बना के उसको एक सहज तरीके से आगे बढ़ाना और मेरे क्लाइंट को समझाना कि वास्तव में आप जो काम कर रहे हैं आपके हित में, ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है और मुझे काफी सफलता मिली इसे समझाते हुए लोगों को। मेरी वजह से कई चीजें उन्होंने ध्यान देनी शुरू करी, जैसे पेड़ पौधे पहले लगाना बोलते थे कि ठीक है खाना पूर्ति कर दी, पेड़ पौधे लगा दिए। मैं कहती हूँ ये चीजें याद रखिए, अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगा रहे तो क्लेम मत करना कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, सांस सही नहीं आ रही है, सब चीज क्लेम करने का हक हमें नहीं मिलता। तो वो चीज सुनते हुए काफी लोगों ने मुझे फोटो भी भेजते हैं कि हमने पेड़ लगाए हैं, ये मुझे लगा चेंज है। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की जो थीम प्लास्टिक को ताक पे रख देना, ये थीम है, तो आपकी नजर में इसका क्या औचित्य है? ये मेरा पहला ऑफिस है सर, जहाँ पर हम पेपरलेस जा रहे हैं और पूरा कैंपस प्लास्टिक फ्री होगा। तो हम शुरुआत करें, दूसरों को न्याय देने से पहले हम शुरुआत करें, ये मेरा मानना है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस दिवस के मौके पर लोगों को? इस दिवस को एक दिन मत सेलिब्रेट करें, रोज सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये आप अपनी जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे। धन दौलत कोई काम नहीं आएगी अगर पर्यावरण दूषित हो गया। मैम, यहाँ से आप किस टाइप के काम करेंगे और कहाँ क्या कार्य क्षेत्र होगा उसका? हमारा ये मानना है कि हम पर्यावरण क्योंकि सीमित नहीं है, जियोग्राफिक बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि हम पूरे विश्व में यहाँ से काम करें और इंडिया में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत अच्छे अच्छे अनुभवी लोग हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर हमारा रिकग्निशन इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे हो कि एनवायरनमेंट को वास्तव में ध्यान देने वाला कंट्री इंडिया है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे लोग हैं। लंबे समय से आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
तो इसमें कोई दुश्वारियां प्राइवेट लेवल पर या सरकारी लेवल पर किस टाइप की आती है? ये दुश्वारियां शब्द बहुत बड़ा है। इसमें अगर शुरू करें तो हम जैसे कंसल्टेंट ही गलत सलाह देते हैं और सरकार को मैं ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि उनके नियम ऑलरेडी बने हुए हैं। हम उन नियम को पालन करना लोगों को सिखाएं, ना कि उस नियम से बचना। ये मेरा मानना है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपका कोई संदेश? इसे आज के दिवस के लिए मत बनाइए, इसे हर दिवस के लिए बनाइए, बस।